पुराने ज़माने की बात है। एक गांव था जो खेतों, नहरों और कच्चे रास्तों से घिरा हुआ था। मिट्टी की महक, बैलों की घंटियों की आवाज़ और बच्चों की किलकारियां गांव की रौनक थी। मगर उस गांव में ज़िंदगी आसान ना थी। लोग मेहनत करते मगर ज़मीनें हर साल बराबर फसल ना देती थी। उस गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास ना ज़मीन थी, ना ही कोई बड़ी दौलत, बस एक छोटी सी झोंपड़ी और एक पुरानी कुल्हाड़ी। वही उसकी मेहनत का सहारा थी। मगर यूसुफ के पास एक ऐसी दौलत भी थी जो गांव के किसी अमीर के पास ना थी। उसका अल्लाह पर मजबूत यकीन। हर सुबह वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता और वो लकड़ियां गांव के बाजार में बेच कर आता। जितना मिलता उसी से घर का गुजारा चलता। कभी उसके घर में खिचड़ी बनती और कभी बस सूखी रोटी से ही गुजारा हो जाता। मगर यूसुफ कभी शिकायत ना करता। वो अक्सर ये कहता कि देने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा रब है। मैं तो सिर्फ मेहनत करता हूँ और मेरा खुदा मुझे देता है। गांव वाले उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाते और कई बार गांव वाले उसकी इस बात का मजाक बनाते और कहते, अगर अल्लाह तुझे देता है तो तू गरीब क्यों है? अमीरों के पास सब कुछ है मगर तेरे पास तो सिर्फ वो कुल्हाड़ी है। यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, असली अमीरी तो बस दिल के सुकून में है और वो सुकून मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन रखने से मिलता है। कुछ अरसे बाद गांव में खुश्कसाली हो गई। आसमान से बारिश गायब हो गई, नहरें सूख गई, खेत बंजर हो गए और कुएं खुश्क हो गए। गांव वाले परेशान हो गए। अमीरों के गोदाम भरे थे मगर गरीबों के घर के चूल्हे भी ठंडे हो गए। लोगों ने यूसुफ से कहा, अब बता तेरे अल्लाह ने तेरे लिए क्या किया है? तेरे बच्चे भी भूखे हैं और तेरे घर में आटा भी नहीं है और फिर भी तू कहता कि तुझे अल्लाह देता है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मुसीबत भी रहमत का हिस्सा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो अपने अल्लाह पर भरोसा रखे वो कभी अकेला नहीं रहता। लोग उसकी बात पर हंसे और बोले, ये सिर्फ पागलपन है। एक रात यूसुफ घर आया तो उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। घर में ना आटा था और ना लकड़ी। उसकी बीवी ने भी उदास होकर कहा, इतने साल हो गए इस हालत में, आखिर कब तक ये चलेगा? बच्चे भूख से मर जाएंगे। यूसुफ ने प्यार भरे लहजे में कहा, सब्र करो, अल्लाह हमारी सुन रहा है, कल कुछ बेहतर होगा। अगले दिन वो जंगल में गया। वहां उसने देखा एक बड़ा पेड़ गिरा पड़ा है और उसके तने में बहुत सारा शहद है। उसने वो सारा शहद वहां से उठा लिया और बाजार में बेचने चला गया, जहां उसका शहद बहुत महंगा बिक गया और उसके घर में कई दिनों तक का राशन भी आ गया। गांव वाले हैरान रह गए, देखो इस गरीब की अल्लाह ने मदद कर दी। मगर जब कुछ अमीर लोगों ने देखा कि यूसुफ को मदद मिल रही है तो उनके दिलों में हसद पैदा होने लगा और बोले, अगर ये गरीब ऐसे ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। चलो यूसुफ को और कठिनाई में डालते हैं। एक दिन कुछ अमीरों ने जंगल में जाकर यूसुफ की कुल्हाड़ी छुपा दी और जब यूसुफ लकड़ी काटने पहुंचा तो उसे वो कुल्हाड़ी ना मिली। यूसुफ बहुत परेशान हो गया और बोला, ऐ अल्लाह, वो मेरी कुल्हाड़ी थी और ताकत तेरी थी। अगर तू चाहेगा तो मुझे बगैर कुल्हाड़ी के भी रोजी देगा। उसी वक्त वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजरा जिसने अपने कंधे पर पुरानी कुल्हाड़ी लटकाई हुई थी। उसने यूसुफ को देखा और कहा, बेटा, ये कुल्हाड़ी अब मैं इस्तेमाल नहीं करता, ये कुल्हाड़ी तुम ले लो। यूसुफ ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और वापस अपना काम शुरू कर दिया। अब लोग और भी बातें बनाने लगे कि यूसुफ के साथ हमेशा अच्छा क्यों हो जाता है, शायद ये कोई जादूगर है। मगर कुछ समझदार लोग कहते हैं उसका राज उसका यकीन है, क्योंकि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है और सब्र करता है। एक दिन गांव में चोरों का हमला हुआ। उन्होंने गांव के कई घर लूट लिए। यूसुफ का घर छोटा सा था। उन्होंने सोचा कि इस छोटे घर में पुराने बिस्तर और मिट्टी के बर्तन ही होंगे। उसके घर में जाना वक्त का ज़ाया करने वाली बात है। इसलिए उन चोरों ने यूसुफ का घर छोड़ दिया
اور گاؤں کے امیر گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا اور وہاں سے سونا چاندی لے کر بھاگ گئے۔ صبح جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ یوسف کا گھر تو سلامت ہے مگر امیروں کے گھر خالی ہو چکے ہیں تو وہ یوسف کو بولے، تیرے اللہ نے تجھے بچا لیا مگر ہمارے گھر خالی ہو گئے۔ یوسف نے جواب دیا، اللہ سب کو آزماتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصلی دولت تو وہ ہے جو دل سے کبھی نہیں جاتی، یقین اور صبر۔ دھیرے دھیرے گاؤں کے لوگ یوسف کی باتیں ماننے لگ گئے اور جب کوئی پریشانی آتی تو یوسف کے پاس آتے اور مشورہ لیتے۔ یوسف ہمیشہ ہی یہ کہتا کہ محنت کرو، حلال کا راستہ اپناؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور گاؤں کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اور بھی پریشان ہو گئے۔ کئی گھروں کی حالت بہت خراب تھی۔ بچے بھوک کی وجہ سے روتے، عورتیں شکایتیں کرتی اور مرد بیچارے پریشان ہو کر گھر بیٹھ جاتے۔ لیکن یوسف کا حال الگ تھا۔ اس کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا اور اکثر پانی پی کر گزارا کرنا پڑتا، مگر اس کا اللہ پر یقین کمزور نہ ہوا۔ وہ ہر روز رات کو دعا کرتا اور کہتا، اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں دینے والا ہے، میں تیرے ہی سہارے جی رہا ہوں۔ ایک رات جب گاؤں والے سو رہے تھے، یوسف جنگل کے پاس گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہو رہے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اگلی صبح بارش ہوئی، کھیتوں کی مٹی میں پانی جذب ہو گیا اور لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ لوگ دوڑ کر یوسف کے پاس گئے اور بولے، لگتا ہے تیرے اللہ نے تیری دعا سن لی۔ یوسف بولا، اللہ سب کی دعا سنتا ہے مگر جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی دعا جلدی سن لیتا ہے، اور اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب گاؤں کے لوگ یوسف کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے، اس کی باتیں سنتے۔ یوسف انہیں محنت اور حلال کی اہمیت بتاتا اور بولتا، دھوکہ دینے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، دوسروں کا حق مارنے والا کبھی چین سے نہیں سو سکتا۔ لوگ محنت کرنے لگے اور حلال طریقے سے محنت کر کے کمانے لگے۔